जय श्री राम। आज की कथा सुनकर आपको भगवान के नाम की शक्ति पर और विश्वास हो जाएगा। आचार्यों के द्वारा प्रकट जो स्वरूप हैं वे तो साक्षात हैं ही, उनका दर्शन साक्षात भगवत दर्शन है। यदि आपके हृदय में भावना पुष्ट है तो आपके घर के विराजमान जो श्री ठाकुर जी हैं वो भी आपके लिए साक्षात हैं, वो भी आपके लिए प्रत्यक्ष हैं, भले ही चित्रपट के रूप में हैं। यदि आपकी भावना वहां सच्ची है वहीं से आपको लीला शुरू हो जाएगी। हमारे चंद्र सरोवर के निकट ही कुमंदास जी का खेत है। बैठक जी के आसपास ही है खेत कुमंदास जी। आज भी उसको लोग कुमंदास जी का खेत कहते हैं। श्री कुमंदास जी महाराज खेत में कार्य कर रहे बीज बोने का, और श्री ठाकुर श्रीनाथ जी उनके साथ खेल रहे। ठाकुर जी अपने पीतांबर में बीज लेकर पीछे से बो रहे, और इधर राजभोग की आरती का टकोरा लगा तो वहां तो रागभोग की सेवा है। तो आप तुरंत बैल खोल करके और भागे जतिपुरा की ओर, श्रीनाथ जी के नित्य सेवा की ओर। तो ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया। ध्यान से सुने, श्रीनाथ जी ने कहा कुमंदा जी कहाँ जा रहे? बोले आपकी बातों में उलझ जाएंगे तो सेवा चूक जाएगी, दर्शन चूक जाएगा। वहां गए, पदगान किया, किनका प्रसाद लिया, आए। ठाकुर जी ने पूछा कि हम तो यहाँ थे, फिर वहाँ दर्शन करने किसका गए? तब आपने कहा भगवान यहाँ आप मेरे बुलाने से नहीं आए, आप स्वयं अपनी कृपा करुणा से आपने प्रत्यक्ष दर्शन दिया, आप लीला का दर्शन हुआ। आप तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, किंतु वहाँ आप आचार्यानुग्रह से विराजमान हैं, वहाँ सबको दर्शन देने के लिए आप बाध्य हैं। इसलिए जहाँ आपका नित्य दर्शन है आचार्य कृपा से, वो दर्शन आपके प्रत्यक्ष दर्शन से भी श्रेष्ठ है। आपके साक्षात दर्शन से आपके श्री विग्रह स्वरूप का दर्शन अधिक श्रेष्ठ है। इतना सुनते ही श्रीनाथ जी ने अपना अंकमाल श्री कुंभनदास जी को दिया और कहा कि तुम मेरे अर्चावतार स्वरूप में इस प्रकार का भाव रखते हो, इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ खेलता हूं। अर्चावतार के रूप में श्री ठाकुर जी बिल्कुल प्रत्यक्ष हैं, साक्षात हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जय जय श्री राधे। और वो अर्चावतार स्वरूप किसी भी स्वरूप में प्रकट हो सकते हैं। अब बरसाने में हम लोग दर्शन करते हैं महाराज जी लाडली जी का, तो श्री नारायण भट्ट जी की अंक में प्रकट हुई हैं किशोरी जी। वो नारायण भट्ट जी ध्यान कर रहे और सहसा अंक में किशोरी जी प्रकट हुए। आज भी वो स्थल बरसाने में है जहां नारायण भट्ट जी बैठकर ध्यान करते थे, और वहीं श्री लाडली जी उनकी गोद में प्रकट हुई। वही लाडली जी आज भी बरसाना निज महल में मंदिर में विराजमान है। रेवासा धाम में जो श्री जानकी नाथ जी विराजमान है, एक तो बड़े स्वरूप हैं, एक मधुर स्वरूप जानकी नाथ जी हैं। वो जानकी नाथ जी श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी के गुरुदेव श्री स्वामी कृष्णदास पयोहारी जी के ठाकुर जी हैं। और उनके संबंध में भी यही आता है कि जब श्री पयहारी जी महाराज गलता में आकर के विराजे और आप कुंज में बैठ कर के युगल की मानसी सेवा कर रहे थे, उस समय साक्षात श्री जानकी नाथ जी का स्वरूप आपकी अंक में प्रकट हो गया। किसी मूर्तिकार से नहीं लिए, कहीं से प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। जैसे नारायण भट्ट जी की गोद में लाडली जी प्रकट हो गई, ऐसी जानकी नाथ जी श्री पयहारी जी की अंक में प्रकट हुए, और वो सेवा उन्होंने कृपा करके अग्र स्वामी जी के माथे पधराई। इसलिए नाभाजी लिखते हैं, श्री कृष्णदास कृपा करी भक्ति दत्त, मन बच क्रम करी अटल दयो, श्री अग्रदास हरि भजन बिन काल वृथा नहीं बितायो।